हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर अपने क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 8th क्लास का मैथ्स चैप्टर 11th लेकर आया हूं 8th के बच्चों के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेंसुरेशन बताने जा रहा हूं। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, हिंदी में उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। चैप्टर 11 है आपके बुक का। इस चैप्टर में आपको दे रखा है रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। सबसे पहले समझिए एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया। तो एरिया जो इनक्लोज्ड सरफेस होता है, जस्ट लाइक मैंने एक लाइन लिया और इसे इनक्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये जो इनर पार्ट है, ये जो इनर पार्ट है आपका क्लोज्ड जो सरफेस है, ये पार्ट होता है आपका एरिया। ये क्या होता है आपका एरिया, ठीक है। तो इस तरह ये जो इनक्लोज सरफेस है ये आपका है एरिया। तो दैट मीन्स एरिया यानी क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है द स्पेस दैट इज सराउंडेड बाय द बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया। तो ये जो इनर पार्ट है इसे आप एरिया कहेंगे, और जो बाउंड्री है द स्पेस दैट इज सराउंडेड बाय द लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड पेरीमीटर। दिस लाइन इज कॉल्ड पेरीमीटर, ओके। तो इस एक्सरसाइज 11th में आप इस एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता दूं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L मल्टीप्लाई B। जस्ट लाइक अगर ये रेक्टेंगल है तो ये जो आपका लेंथ होता है, जो बड़ा साइड होता है वो L होता है, और जो छोटा साइड है ये B होता है, ठीक है ना। L और B यानी लेंथ और B ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा एरिया, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर भी लिख लीजिए। पेरीमीटर अगर निकालना हो तो पेरीमीटर इक्वल टू होगा 2 इंटू L प्लस B, यानी द सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो 2 बार L होगा, है ना, और 2 बार B होगा। तो ये दोनों पार्ट इक्वल होता है, ये दोनों पार्ट इक्वल होता है रेक्टेंगल में। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब स्क्वायर इसे साफ करना पड़ेगा, हम इसे साफ कर देते हैं। अब चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड मल्टीप्लाई साइड। जस्ट लाइक जैसे ये स्क्वायर शेप में अगर दे रखा है तो ये चलिए स्क्वायर है तो इसका सभी साइड इक्वल होता है। जैसे ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, और ये साइड भी A होगा। तो A मल्टीप्लाई A कर देंगे तो साइड इस मल्टीप्लाई साइड यानी A मल्टीप्लाई A हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर देखिए क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है इसे। तो इसका साइड क्या है, A है, 4 टाइम्स है यानी 4 टाइम्स है, तो इसको 4 और प्लस कर दें या 4 इंटू A कर दें, तो इस तरह इसका ये पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4 इंटू A, दैट मीन्स 4 इंटू साइड, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। इस तरह से इस मेंसुरेशन में फर्स्ट जो चैप्टर है 11th, इसका 11.1 में हमें इस पेरीमीटर और एरिया ही फाइंड करना है, इसलिए हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का बता दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ सर्कल का। तो चलिए सर्कल के बारे में बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का मतलब ये एक सर्कल हो गया, एनी राउंड थिंग्स जो होता है वो सर्कल होता है, और इसका जो इनर पार्ट है ये होता है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल होगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटर हुआ और इस सेंटर से एक रेडियस लोगे तो ये रेडियस होता है, इसे आर डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसमें पेरीमीटर ही सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो सरकमफ्रेंस आप जब निकालेंगे तो सब सरकमफेरेंस यानी परिधि, हिंदी में से कहते हैं परिधि।
सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2πr। तो इस तरह रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल का मैंने एरिया और पेरीमीटर दैट मीन्स सरकमफ्रेंस बता दिया है। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें सभी शेप का एरिया और पेरीमीटर मैंने बता रखा है। जो वीडियो का नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, ट्राइंगल्स etc। एंड और एक वीडियो डाला है जिसमें सर्कल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, तो मेरे सब्सक्रिप्शन में जाइए और वहाँ से वो वीडियो देखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं चैप्टर 11 का 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 11th चैप्टर का 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो 11 चैप्टर का ये फर्स्ट 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए 11 चैप्टर का 11.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरमेंट्स एज गिवन, मेजरमेंट as given in the figure have the same perimeter। कहता है एक स्क्वायर फील्ड है, जैसे ये एक स्क्वायर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड जो है इसका साइड दे रखा है 60 मीटर और जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका साइड दे रखा है 80 मीटर, ठीक है ना। और दोनों का पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर इसका जो है इनके इक्वल है। तो विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, तो किसका एरिया ज़्यादा है, रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें पता क्या है, हमें पता है कि जो दोनों का पेरीमीटर है वो सेम है। तो पेरीमीटर हम किसका फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगल का L है लेकिन B नहीं है, व्हाट है। जबकि जो स्क्वायर है उसका साइड गिवन है, तो स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इसका पेरीमीटर फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी आप वर्ग का परिमाप फाइंड करेंगे पहले। तो 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड इजक्वल टू 4 इंटू 60 इज इक्वल टू हो गया 24 मीटर। तो ये पेरीमीटर हो गया आपका स्क्वायर का। और नाउ सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 240 मीटर, क्योंकि बोथ आर इक्वल है। दैट्स वाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 240। अब यहाँ एल और बी पुट कर देंगे तो एल तो है हमारे पास लेकिन बी हमारे पास नहीं है, तो बी ऐसे रखेंगे 240। नाउ 80 प्लस बी इजकल टू हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आपका b इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 120 आएगा, तो 120 और 80 इधर लाएंगे तो -80 हो जाएगा इज इक्वल टू 40 मीटर, ओके 40 मीटर। तो ये आपका b मिल गया। अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, देन इज इक्वल टू हो गया 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। उसी तरह आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो गया L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई आपका निकला था 40, इसे मल्टीप्लाई करोगे 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना 3200 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसे साफ कर देते हैं। तो
तो आप देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर का एरिया है वो आपका निकला 3600 मीटर स्क्वायर। तो और ये ग्रेटर है रेक्टेंगल के एरिया से क्योंकि वो आपका निकला 3200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3600 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर इस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन रेक्टेंगुलर फील्ड, दैट मीन्स जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो रेक्टेंगुलर फील्ड से बड़ा होगा। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का मैं बाकी क्वेश्चन अपलोड करूंगा, तो ज़रूर देखिएगा। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।